हेलो 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 एवरीवन। आवाज़ आ रही है? नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अर्जुन और मैं आपको पढ़ा रहा हूँ रीजनिंग का चैप्टर है आपका काउंटिंग ऑफ फिगर्स, जिसे हिंदी में बोलते हैं आकृति गिनना, जिसमें हम अब तक 3 क्लास कर चुके हैं। ये चौथी क्लास है और उन 3 क्लासों में हमने आपका सबसे पहली क्लास में वर्ग और आयत गिनना सीखा था। दूसरी क्लास में हमने सीखा त्रिभुज निकालना, जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। उसके बाद तीसरी क्लास में भी हमने त्रिभुज निकालना सीखा और आज ये चौथी क्लास है हमारी, जो होगी आपकी, जो इसमें आकृतियाँ बच गई हैं मतलब सीधी रेखाएं निकालना आपका, और सर्कल जिसे गोला बोलते हैं, गोले गिन की काउंटिंग करना, और आपका एक रह गया है क्यूब जिसे बोलते हैं घन, है ना। तो घन की काउंटिंग्स रह गई है। तो यही चीज़ हैं जो आज की इस क्लास में हम करेंगे, बहुत ही अच्छे से, बहुत ही मस्त तरीके से, बहुत ही शॉर्ट तरीके से। और हाँ जी, और जिन लोगों को, जो लोग बोल रहे हैं कि उन्हें जीएस भी पढ़नी है, तो जीएस के लिए देखो हमारे सर हैं एक, इनका नाम है अमित। तो वो एक बहुत ही अच्छी जगह पढ़ा रहे हैं और उनका खुद का चैनल भी है, ठीक है। तो वो मैं आप लोगों को यहाँ पे मेंशन कर दूँगा और कमेंट बॉक्स में पिन भी कर दूँगा। तो जो लोग जीडी की तैयारी करना चाह रहे हैं, तो वहाँ से आपको जीएस और हिंदी होती रहेगी बहुत अच्छे से। बाकी मैथ और रीजनिंग मैं करा ही रहा हूँ। लास्ट में अगर कुछ ऐसा लगेगा कि बच रहा है तो देखा जाएगा, कहीं ना कहीं से व्यवस्था की जाएगी, या फिर मैं आपको बता दूंगा कि कहाँ से क्या करना है। तो आपकी बस सारी चीज़ें यहाँ से कवर होती रहेंगी, मेरे पास से और अमित के पास से, ठीक है ना। तो शुरू किया जाए आज का क्लास। चलिए, तो सबसे पहले आज हम करते हैं गोले से शुरुआत। गोले बने हुए होते हैं हमारे, और फिर उसमें पूछता है कि बताइए इसमें कितने गोले हैं, है ना। तो सबसे पहले हम एक क्वेश्चन देखते हैं सर्किल का। ये हमारा है, मान लीजिए ऐसे, ये बने हुए हैं, ये आकृति दे दी आपको, पूछ लिया बताइए इसमें कितने सर्कल हैं। तो सर्कल और गोले निकालने का बस सिंपल सा एक फॉर्मूला है। जितनी आकृतियां हमें दिखती हैं, जितने गोले हमें दिखाई पड़ते हैं सामने, उतने ही होते हैं। बस आप काउंटिंग कर दो, 1 2 और यहाँ पे 1, तो ये कितने हो गए आपके 2, और ये हो गया 1। अब इनको प्लस कर दो, ये हो गए आपके 3, ठीक है। तो गोले निकालने में कोई समस्या ही नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। बस आपको करना क्या है, जितने गोले दिख रहे हैं उनकी नंबरिंग कर दो, चाहे 3 लाइन में हो 4 लाइन में हो, और बस उनको टोटल ऐड कर दो, उतने ही आपके होते हैं कितने गोले, ठीक है। तो मैं क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे लगा रहा हूँ, आप देखिए, ठीक है। आप देखिएगा कैसे करके तो हमारा क्वेश्चन है क्या, आप लोगों को दिख रहा होगा। दी हुई आकृति में बताइए कितने गोले हैं, या फिर दी हुई आकृति में हमें वृत्त जिसे बोल सकते हैं, वृत्तों की संख्या बताइए, गोलों की संख्या बताइए, और इंग्लिश में बोले तो सर्किल की संख्या बताइए हमें इसमें, ठीक है। तो जैसा कि अभी बताया आप लोगों को, करना क्या है, इसमें कुछ नहीं करना होता, बस जितने गोले हमें दिख रहे होते हैं उतने ही होते हैं। तो कैसे, 1 2 3 4 ये हैं तो बराबर 4, 1 2 3 ये हैं तो 3, 1 2 तो 2 ये हैं तो 2, 1 ये है तो 1 ये हो गया आपका बराबर। अब बस इन सबको ऐड करते चले जाओ। ये दिख रहा है नहीं दिख रहा है, ये दिख रहा है नहीं दिख रहा है, चलो सबसे लास्ट में 1 बचा है तो 1 लिख लिया मैंने। अब इनको जोड़ते हैं हम, कैसे, 4 और 3 7,
4 और 3 7 और 2 9 और 1 10। तो यहाँ पे टोटल आपके कितने आ जाएंगे? 10 गोले आ जाएंगे, 10 गोले आ जाएंगे। ठीक है, 10 गोले। इस आकृति में टोटल कितने गोले हैं? गोलों में बस कुछ नहीं देखना, जितने बने होते हैं उतने ही हमारे होते हैं। 1 2 3 4 पहली लाइन में है, 1 2 3 दूसरी लाइन में है, 1 2 तीसरी लाइन में, और ये लास्ट में बचा 1। बस इन सबको हमने कर दिया ऐड, हो गए हमारे 10। इतने ही गोले हैं इसमें, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं होता। ठीक है, करो नोट, नोट करो नोट। त्रिभुज वाली क्लास कर ली होंगी अच्छे से। उसमें जो लास्ट क्लास थी त्रिभुज की, बहुत ही मज़ेदार क्लास थी, बहुत ही अच्छी मैंने ट्रिक बताई थी आप लोगों को। अगर आपने नहीं की है तो कृपया देख लें, और कुछ नया सीखना चाहते हैं तो ज़रूर ही देखें। ठीक है, चलो करते हैं अगला सवाल। और अगला सवाल है हमारा कुछ, अगला सवाल है हमारा कुछ, अगला सवाल है हमारा 1 2 3 4 5 6। ठीक है, अब उसमें ऐसे बना हुआ है, अब इसमें गोलों की संख्या बताइए। दी गई आकृति में वृत्त गिनिए, दी गई आकृति में गोलों की संख्या बताइए, दी गई आकृति में ट्रायंगल्स बताइए, सॉरी ट्रायंगल्स नहीं, सर्कल्स की संख्या बताइए। तो कैसे करना है, कैसे करना है बताओ। हमें सीधे सीधे दिख रहा है 1 2 3, 1 2 3, एक गोले में 3 है, 3 ये 3 ये 3 ये। ठीक है, ऐसी 3 ये 3 ये 3 ये जोड़ो, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 3 9, 3 चौक 12, 3 पंचे 15, 3 छक 18। तो टोटल इसमें कितने हैं आपके? 18। कितने हो गए? 18। हाँ जी, कितने हो गए? 18। इसमें आपके हो गए टोटल कितने? 18। तो बस अब आपसे गोला कैसे भी बना के पूछ ले, गोला त्रिभुज की आकार का तो बना नहीं देगा, गोला गोला ही रहेगा, वृत्त वृत्त ही रहेगा। तो आप चाहे कैसे भी, कितने भी, कैसे भी जोड़ के दे दे, बस हमें बस क्वेश्चन में ये देखना है कि बस गोलों की संख्या कितनी है, तो बस उतने उनको ही जोड़ के लिख देना है। इसमें कोई स्पेशल ट्रिक नहीं होती, कोई कुछ नहीं होता, बस जो सामने दिख रहा होता है वही होती है काउंटिंग। और ये हो गया आपका 18, इसे करिए नोट। चलो, तो इसमें बताने का कुछ ज़्यादा है नहीं, तो इसके 2 ही एग्जाम्पल रखते हैं। इसके बाद हम अब रेखाएं निकालेंगे, रेखाएं निकालना सीखेंगे, रेखाएं कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो उसमें थोड़ा समझने का है प्रोसेस, तो उसमें करेंगे हम। हो गया नोट? क्यों भाई, हो गया ना नोट? चलो करते हैं अगला क्वेश्चन। अब हम निकालना सीखेंगे सीधी रेखाएं। हमें कैसी भी करके आकृति दे देगा, त्रिभुज की फॉर्म में दे देगा, और ये आपके होते हैं षटकोण की फॉर्म में दे देगा, या गोले में अंदर लाइनें खींच के दे देगा। तो बस हमसे ये पूछेगा कि इसमें जो भी आकृति आपको सामने दिख रही है, इसमें हमें त्रिभुजों की संख्या बताइए। सॉरी, त्रिभुज नहीं, इसमें आप हमें सीधी रेखाएं, यानी सीधी रेखाएं कितनी हैं इस आकृति में, वो मुझे बता दीजिए। बस ये आपसे पूछेगा क्वेश्चन में। कैसे? तो आपकी रेखाएं होती हैं आपकी 3 तरीके की। 3 तरीके की कौन सी? सबसे पहली आपकी होती है क्षैतिज, क्षैतिज रेखा। ठीक है, दूसरी आपकी होती है लंबवत रेखा। ये आपकी हो गई लंबवत रेखा। लंबवत आपकी ये होती है ऐसे ऊपर से नीचे की तरफ। ये क्षैतिज होती है आपको ये वाली, ऐसी बिल्कुल सीधी। फिर आपकी तीसरी आती है
क्षैतिज रेखा, अच्छा नहीं क्षैतिज हो गई, लंबवत हो गई, फिर आपकी आएगी तिरछी रेखा। आपकी आती है तिरछी रेखा। तिरछी जो ऐसे होती है, ये कर्ण बोलते हैं जिसे, कर्ण वाली ऐसी तिरछी। अच्छा, तो इस क्षैतिज को भी हम एच हॉरिजॉन्टल भी बोलते हैं ना, ये एच से दिखाएंगे। लंबवत हो गया आपका, लंबवत होती है आपकी ये हॉरिजॉन्टल हो गई। ये तिरछी रेखा को हम बोलते हैं क्या, डायगोनल। ये होता है लंबवत वर्टिकल, यानी कि ये बी से दिखाएंगे हम इसे। वर्टिकल, लंबवत, हॉरिजॉन्टल, क्षैतिज, और डायगोनल होती है तिरछी रेखा, यानी कि ये जो आपका पड़ता है कर्ण, इसे बोलते हैं तिरछी रेखा। ठीक है, किसी भी आकृति में आपको ये 3 तरीके की रेखाएं मिल जाएंगी, बस उनको ही आपको जोड़ के लिख देना है, तो वही आपकी टोटल सीधी रेखाओं की गिनती हो जाएगी। ठीक है, कोई भी क्वेश्चन कैसे भी पूछे, अगर त्रिभुज की फॉर्म में दे दे, चाहे षटकोण की फॉर्म में दे दे, अष्टभुज दे दे, कैसे भी दे दे, बस उसमें आपको ये 3 रेखाएं निकाल लेनी है टोटल। उसके बाद जो इन तीनों को जोड़ के जो टोटल आ जाए वही हमारा आंसर हो जाएगा। कैसे, देखते हैं अगला क्वेश्चन। और क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे। ठीक है, क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे, तो मैं बनाता हूँ क्वेश्चन। कैसे, आपका ये रहा, ये ऐसा बना हुआ है। ठीक है, ऐसे करके बना हुआ है, ऐसे करके। ठीक है, ऐसे ही तो बना है, ऐसे ही तो बना है, ऐसे ही तो बना है। तो इसमें पूछा है, बताइए दी गई आकृति में सीधी रेखाओं की संख्या कितनी है। सीधी रेखाओं की संख्या कितनी है, तो बस करना कुछ नहीं है आपको। सबसे पहले हमारी क्षैतिज रेखा आती है, ये लेटी हुई ऐसे बिल्कुल सीधी, ये वाली नीचे भी होती हैं ऐसी, ऐसे। तो ये कितनी है, 1 2 3। तो हम ऐसी हॉरिजॉन्टल वाली हमारी कितनी होगी, 3। अब बात कर लेते हैं लंबवत, ये वाली, ये ऊपर को ऐसे, ये लंबवत 1 2, तो 2 ये हैं। लंबवत को हम क्या बोलते हैं, आपका वर्टिकल। ये कितनी है, 2। ठीक है, ये कितनी है, 2। ये कितनी है, 2। फिर आपके बाद, इसके बाद आती है डायगोनल। डायगोनल से मतलब तिरछी रेखा, कर्ण वाली। तो इसमें ये एक है पूरी, ये वाली, ये रेखा जो भी होती हैं ये बिल्कुल सीधी होती हैं और पूरी एक काउंट की जाती है। ऐसा नहीं है कि आप यहाँ तक एक काउंट कर लें, फिर दूसरी यहाँ तक ये काउंट कर लें, तीसरी ये काउंट कर लें, चौथी ये काउंट। अगर वो रेखा बिल्कुल सीधी यहाँ से यहाँ पे लगी हुई है, बीच में कैसी भी आकृति है, तो वो पूरी एक मानी जाएगी। तो एक हमारी ये वाली पूरी, और दूसरी हमारी ये वाली, दूसरी हमारी ये वाली, तो 2 ये 2 हो गई ये। तो ये टोटल तीनों मिला के कितनी होगी, 3 और 2 5 और 2 7। यही तो हमारा आंसर है, यही तो हमारा आंसर है नहीं। कितनी हो गई आपकी, 7। कितनी हो गई, 7। 2 क्षैतिज जिन्हें हॉरिजॉन्टल बोलते हैं, ये वाली 3, 1 2 और 1 3 हॉरिजॉन्टल क्षैतिज रेखाएं। उसके बाद ये आती हैं लंबवत जिन्हें वर्टिकल बोलते हैं, 1 और 2 हैं हमारी, तो 2 लिख दी। फिर डायगोनल आता है, ये कर्ण वाली तिरछी रेखा जो होती हैं, तो ये पूरी एक गिनी जाएगी। ये नहीं कि यहाँ से ये एक गिन ली, फिर ये एक, ये एक, ऐसे नहीं। अगर यहाँ से यहाँ तक कोई लाइन सीधी खिंची हुई है, बीच में चाहे कुछ कहीं भी मिल रही हो, कुछ भी हो रहा हो, उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। पूरी एक रेखा गिनेंगे, तो एक ये वाली, दूसरी ये वाली, 2 ये, तीनों को मिला के हमारा आया उत्तर 7, और यही 7 आंसर है आपका। तो इस आकृति में आपकी बिल्कुल सीधी रेखाएं हैं 7। कितनी, 7 रेखाएं हैं आपकी इस वाली आकृति में, है ना। करिए नोट करिए प्रश्न, और उम्मीद है समझ में तो आ ही रहा होगा, अच्छे से समझ आ रहा होगा, है ना। इनमें है ही क्या, इनमें करना कुछ नहीं है, बस आपको ऐसे करके देखना है, फिर ऐसी लाइनें देखना है, फिर तिरछी देख लेना है, बस जो होगा वो टोटल करके हमारा आंसर प्राप्त हो जाएगा, है ना।
करते हैं अगला क्वेश्चन। और अगला क्वेश्चन है हमारा आपकी स्क्रीन पे, और वो है हमारा कुछ ऐसा। ये कह रहा है दी गई आकृति में सीधी रेखाओं की संख्या बताइए। दी गई आकृति में सीधी रेखाओं की संख्या बताइए। ठीक है, ठीक है। दी गई आकृति में रेखाओं की संख्या बताइए। तो कैसे करेंगे इसे? सबसे पहले ये क्षैतिज रेखा 1 2 3, हॉरिजॉन्टल हमारी कितनी आ गई? 3। उसके बाद हम देखेंगे अपनी वर्टिकल। वर्टिकल से मतलब लंबवत। तो इसमें लंबवत कोई है नहीं रेखा, तो वो हो गई हमारी 0। लंबवत कोई रेखा नहीं है, ये नहीं मानेंगे, ये तो तिरछी है ना, तो इसको तिरछी यानी हॉरिजॉन्टल, सॉरी हॉरिजॉन्टल नहीं, डायगोनल में काउंट करेंगे। इसे डायगोनल में काउंट करेंगे। कौन सी? एक तो ये पूरी ये वाली, एक ये, दूसरी ये, एक ये, दूसरी ये, तीसरी ये, और चौथी ये। ठीक है, चौथी ये। तो ये हो गई हमारी 4। ओके, ये हो गई हमारी 4। तो ये भी हमारी टोटल कितनी हो गई? 4 और 3 7। कितनी हो गए? 4 और 3 7। कितनी हो गई? 4 और 3 7। आपकी हो गई 7। ठीक है। उसके बाद हमारी एक आकृति और आती है, ये नोट करिए, फिर वो कराते हैं आपको। ठीक है, ये हो गई आपकी 7। चलो अगला करिए। अगला क्वेश्चन है हमारा ये है एक बॉक्स, ये रहा एक बॉक्स, ये रहा, फिर इसके ऊपर ये है एक, इसके बाहर ये है एक, ऐसे ही यहाँ पे है एक, ये ऐसे नहीं होगी, ऐसे आएगी बिल्कुल सीधे। उसके बाद एक यहाँ पे ऐसे मिल जाएगी। ठीक है, फिर इसमें एक ऐसे ये लाइन डाल दी है, दूसरी ये लाइन डाल दी है यहाँ पे। अब ये दिया गया है हमें चित्र, ये चित्र दिया है, ध्यान से देखो, ये चित्र दिया है और इसमें पूछा है कि हमें बताइए सीधी रेखाओं की संख्या कितनी है। सीधी रेखाओं की संख्या कितनी है? सीधी रेखाओं की संख्या कितनी है? तो सबसे पहले हमारा आता है हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल क्षैतिज रेखा, ये वाली एक, दूसरी ये पूरी एक, तीसरी ये वाली, 1 2 3। अब ये पूरी एक गिनी जाएगी, जैसा कि मैं आपको लास्ट क्वेश्चन में बता चुका हूँ। ये यहाँ से यहाँ तक इसे एक नहीं गिना जाएगा ना, इसको यहाँ से एक। अगर एक सीधी लाइन यहाँ से यहाँ तक जा रही है, बीच में कितने भी कट हों उनसे हमें कोई लेना देना नहीं है, बस सीधा सीधा वो पूरी एक लाइन काउंट की जाएगी। तो आपकी हॉरिजॉन्टल कितनी आ गई? 3। उसके बाद आपकी आती है वर्टिकल। वर्टिकल होती हैं आपकी लंबवत। तो एक तो ये है हमारी, दूसरी ये है, एक ये है, दूसरी ये है, एक ये है, दूसरी ये, और तीसरी ये है, पूरी यहाँ से यहाँ तक, पूरी यहाँ से यहाँ तक, बिल्कुल पूरी यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, तो 3 ये हो गई। अब इसमें भी वही सेम, अगर पूरी यहाँ से यहाँ तक है तो एक ही काउंट की जाएगी। फिर उसके बाद आता है हमारा डायगोनल, तिरछी रेखा कर्ण वाली। तो एक तो हमारी ये है, इसमें एक त्रिभुज में हमारी एक ये है,
दूसरी ये है। तो एक त्रिभुज हमें कितनी, 2 दे रहा है। कौन सी, डायगोनल। 2 डायगोनल हमें दे रहा है एक त्रिभुज। तो हैं कितने, 1 2 3 4, 1 2 3 4 हैं, तो गुणा 4, तो 2 गुणा 4 बराबर 8 हो गया आपका। कैसे, एक ये ऐसे गिने तो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो डायगोनल हमारी हो गई 8। तो इनको मिला के कितना आ जाएगा आपका, 8 और 3 11, 11 और 3 बराबर 14। आपका यही आंसर है, 14 आया आपका, यही आंसर है। बिल्कुल सही आंसर है 14 आपका। इसमें सीधी रेखाएं हैं, ठीक है। 14 आंसर आया आपका, बिल्कुल यही सीधी रेखाएं इसमें हैं। कितनी आपकी, 14, ठीक है, 14। करो नोट, करिएगा नोट। समझ में आ रहा है? चलो करते हैं अगला। हाँ जी, जैसा कि आप प्रश्न देख पा रहे हैं, और प्रश्न क्या है, प्रश्न है अब हमारा क्यूब से रिलेटेड। काहे से रिलेटेड, क्यूब से रिलेटेड। क्यूब बोले तो आपका होता है पासा, पासा बोले तो घन। कैसे होता है, ये ऐसे बना हुआ होता है आपका, इस तरह से ये बना हुआ होता है, इसे बोलते हैं घन। जिसमें 3 साइड तो हमें दिखती हैं और 3 साइड होती हैं छुपी हुई, एक नीचे, एक इसके पीछे, एक इसके पीछे। 3 साइड तो हमें दिखती हैं पासा की, जिसे घन बोलते हैं, क्यूब बोलते हैं इंग्लिश में। तो ये है इस तरह से, ठीक है। तो ये हमें दिए हुए होंगे, एक के ऊपर एक रखे होंगे, 2 रखे हो सकते हैं, 3 रखे हो सकते हैं। तो बस इनकी संख्या पूछ लेगा हमसे, एक आकृति देगा और कहेगा बताइए इसमें घनों की संख्या कितनी है। क्या कहेगा, एक आकृति दे देगा बनी हुई हमें और पूछेगा कि इसमें हमें बताइए घनों की संख्या कितनी है। तो करना सिंपली कुछ नहीं होता, करना सिंपली कुछ नहीं होता। जैसा कि आप अपने क्वेश्चन में देख पा रहे होंगे, एक ये बना हुआ है, ठीक इसी के बगल में एक ये ऐसे बन गया, दूसरा ठीक इसके बगल में ये बन गया, ये बन गया, और यहीं पे ऐसे ये बन जाएगा, ऐसे ये, ठीक है। अब पूछा है ये जो आकृति दी हुई है, ये जो आकृति दी हुई है, इसमें घनों की संख्या बताइए। ये जो आकृति आपके सामने दी हुई है, इसमें घनों की संख्या बताइए, ठीक है। ये जो आकृति आपकी दी हुई है, इसमें घनों की संख्या बताइए। तो हमें करना कुछ नहीं होता, सिंपली जो हमें दिख रहा है बस उसको काउंट कर देना। कैसे, एक तो ये दिख रहा है, एक ये दिख रहा है, बस इस पे एक एक लिखना है हमें। एक ये दिख रहा है, एक ये दिख रहा है, और ये वाला जो है, ये वाला क्यूब जो है, ये हमें इन दोनों के ऊपर दिख रहा है ना। ये जो क्यूब है, ये वाला इन दोनों के ऊपर दिख रहा है। तो क्यूब हमें जितना ऊपर दिखे, जितनों के ऊपर दिखे, तो बस हमें वही नंबरिंग डाल देनी है। कितने, ये 2 हैं, 2 के ऊपर दिख रहा है, यानी कि इनसे ऊपर है, तो एक एक पे तो ये हैं। ये कौन सी, दूसरी मंजिल पे है, तो इस पे केवल डाल दो 2। आप इस तरह से, कैसे, आप केवल इसमें लिख दें 2, ऐसे समझ लीजिए। नीचे जो सबसे नीचे होगा उस पे एक एक काउंट करते चले जाइए। उससे ऊपर अगर आपको कोई आकृति दिखेगी तो उस पे 2 डाल दीजिए, दूसरी मंजिल पे बैठा है वो। तो अगर इससे भी ऊपर कुछ होता तो उस पे 3 डाल देते। क्यूब्स में बस सिंपली यही करना होता है, पहली मंजिल वालों को 1, दूसरी मंजिल वालों को 2, तीसरी मंजिल वालों को 3, जितने भी हों उन पे लिख देना है बस वही अंक। तो बस ऐसा करने के बाद में बस इसको हमें जोड़ लेना, 1 और 1 2, 2 और 2 4, तो बराबर इसमें क्यूब्स की संख्या कितनी हो गई, 4। बस ये करना होता है सिंपली। अगर मैं आपको समझाऊं तो एक तो ये सामने दिख रहा है, एक ये दिख रहा है हमें सामने, एक ये दिख रहा है सामने, 3 तो हो गए हमारे।
और ये इनके ऊपर रखा हुआ है, यानी कि इसके नीचे भी तो एक होगा जिसकी वजह से ये इससे ऊपर उठ गया, वरना तो ये हमें दिखता ही नहीं इसके पीछे होता तो। ठीक है, इसकी एक सतह दिखती केवल हमें। तो देख लीजिए आप, एक दो और दो, ये एक इसके नीचे जो हमें इन दोनों की वजह से दिखाई नहीं दे रहा है। तो 2 और 2 हो गए 4 आपके। बस यही है, इतना ही करना होता है। ये हो गया आपका आंसर। नोट करिए, नोट करिएगा। ठीक है, हो गया, हो गया नोट। चलो अब करते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है, दी गई आकृति में घनों की संख्या बताइए। और वो कैसे? हमारा यहाँ से उसने बनाना शुरू किया है, यहाँ से ऐसे बनाना शुरू किया है, यहाँ से ऐसे बनाना शुरू किया है, ठीक है। यहाँ से ऐसे बनाना शुरू किया है, ऐसे, ठीक है, ये बनाया है। फिर हमारा उसने बनाया है ये, ठीक है, ऐसे। फिर उसके बाद बनाया ये बनाया ऐसे। ये है हमारा, ये हो गया ना आकृति, ये आकृति है। फिर इसमें पूछा है बताइए घनों की संख्या कितनी है। ये हमारी आकृति दी हुई है और इसमें पूछा है घनों की संख्या बताइए कितनी है। तो बस सिंपली करना कुछ नहीं है, वही जो मैंने आपको जस्ट अभी बताया। नीचे जो दिख रहे हैं 1 मंजिल वाले, उनको 1-1 लिख दीजिए। 2 मंजिल वालों पे 2-2 लिख दीजिए और 3 मंजिल वालों पे 3-3 लिख दीजिए। बस इतना सा करना होता है, हो गया क्वेश्चन सॉल्व। क्वेश्चन हो गया सॉल्व। कैसे? 1 2 3 और 2 5 और 2 7 और 3 10। तो ये कितने हो गए टोटल? 10। 1 2 3 2 5 2 7 और 3 10। कैसे? ये तो सबसे नीचे रखे हुए हैं 1 1 1, ये हो गए। इसके बाद इसके पीछे एक रखा हुआ है, उसके ऊपर ये दूसरा रखा हुआ है, उसके बाद इसके पीछे एक रखा हुआ है, उसके ऊपर यही रखा हुआ है। ठीक है, तो यानी कि 2 ये हो गए। अब जो इनके पीछे हैं, इनके पीछे एक रखा हुआ है तीसरा, जिस पे 3 रखे हुए हैं, तभी तो ये हमसे ऊपर, इन 2 से ऊपर दिख पा रहा है, वरना तो इसके बराबर हो जाता। ठीक है, तो बस कुछ नहीं किया, नीचे 1 1 रखा हुआ है, दूसरी बार में 2 2 रखे हुए हैं, तीसरी बार में तीसरा रखा हुआ, टोटल काउंट करके हमने लिख दिया 10, जो हो गया हमारा आंसर। ठीक है, जो होता है हमारा आंसर, ये होता है हमारा आंसर। ठीक है, अब ऐसे ही आपसे चाहे 10 दे दे, ये चाहे 20 दे दे, चाहे दे दे 50, आपको बस करना कुछ नहीं है, नंबरिंग कर देनी है और आपका हो जाएगा सॉल्व क्वेश्चन हो जाएगा आपका सॉल्व। ठीक है, देखिएगा अगला एक और क्वेश्चन इसी में ऐड करते हैं, तो इसी में ऐड करें तो कैसे होगा? आपका हो जाएगा, हाँ जी, इसी में बढ़ा देते हैं ऐसे। इसी में ऐसे बढ़ा लिया हमने, ये यहाँ से ये ऐसे आ जाएगा थोड़ा लंबा करके। तो ये ऐसे हो जाएगा। ये हो गए 3। अब ये वाला ऐसे हो जाएगा आपका,
हाँ, और एक ये बन जाएगा आपका, ये वाला। ठीक है, ये हो गया आपका। अगला क्वेश्चन यही तो है, यही तो है ना हमारा अगला क्वेश्चन। अगला वाला जो प्रश्न है हमारा यही तो है, यही तो है। तो करना कुछ नहीं है, सिंपली, ये तो अब आप भी कर लोगे, करना कुछ नहीं है, सिंपली करना बस इतना है, 1 2 3 4, ये कितने हैं, 1 2 3 4, चाहे ऐसे लिख लो चाहे एक एक लिख लो, 1 1 1 1, ये कितना है 2 2 2, ये कितना है 3 3, ये कितना है 4। ठीक है, ठीक है, हाँ जी, ऐसे ही तो करना है, ऐसे ही तो सीखा है हमने, अभी जस्ट सीखा है। तो 1 2 3 4 और 2 6 और 2 8 और 2 10, 3 13 और 3 6 16, सॉरी 16, 16 और 4 20। तो इसमें टोटल कितने हो गए हमारे, 20। कितने, 20, क्या 20 क्यूब्स हो गए हमारे इसमें। इसमें घनों की संख्या आपकी हो गई 20। कैसे, सिंगल सिंगल वाले ये एक एक ये रहे, इसके बाद डबल डबल वाले ये रहे, उसके बाद 3 3 वाले ये रहे, उसके बाद ये अकेला है चौथा 4 वाला, जिसके ऊपर 4 रखे हुए हैं। तो बस ये हो गया आपके 20 और ये होता है आपका आंसर। ठीक है, ये होता है आपका आंसर, नोट करो। अच्छा, इन्हें बनाना बता दूं मैं। बनाने के लिए बस करना कुछ नहीं है आपको, आपने यहाँ से ऐसे बनाया एक क्यूब, ऐसे करके आपने बना लिया एक क्यूब, इसको यहाँ से ऐसे थोड़ा हल्का सा किया, ये कर दिया, इसको यहाँ लाए, फिर इसे यहाँ मिला दिया, एक बन गया। इसके बाद ये वाली जो लाइन आपने बनाई है इसको यहाँ ले जाओ, ऐसे इसको ऐसे जोड़ दो, इसके ऊपर वही सेम प्रोसेस फिर से कर दो ऐसे करके। अब इससे आगे बनाना तो इस वाली लाइन को ले जाओ आगे, इसको यहाँ से ऐसे मिला दो, इसको फिर वही सेम प्रोसेस दोहराओ, इसे मिला दो, बस ऐसे बनता चला जाएगा आपका। इसके ऊपर फिर यहाँ से ये वाली, अब करना क्या है, यहाँ पे बनाना है तो यहाँ पे ये लाइन सीधी करो, यहाँ से ये सीधी कर दो, ऐसे मिला दो, उसके बाद वही सीधे ऐसे ले जाके यहाँ फिर ये वाली लाइन पे ये मिलेगा, ऐसे आके इसके ऊपर हो गया। अब ये वाली तो ये बनी हुई है, यहाँ से ऐसे खींचो, इसको यहाँ लाओ, फिर यहाँ ले जाओ, फिर इसको यहाँ ला के ऐसे मिलाओ, फिर इसको यहाँ मिला दो, ये दूसरा बन गया। ठीक है, बस इतना सा करना है आपको, ये आपकी आकृति बन जाएगी। हो गया नोट, हो गया नोट। तो इस तरह के अब चाहे कैसे भी क्वेश्चंस आ जाएं आपके घन वाले, आप कर लेंगे। ठीक है, तो इसमें हमारा एक लास्ट और बचता है जिसको हम डायगोनल बोलते हैं, केवल डायगोनल। डायगोनल से मतलब विकर्ण, वही तिरछी रेखा जो होती है ना, वही निकालना बचता है। हमें एक आकृति दे दी जाएगी और हमें पूछेगा बताइए इसमें कितने डायगोनल हैं, कितनी तिरछी रेखाएं हैं, कितने विकर्ण हैं। ठीक है, तो इसको निकालने का एक बहुत ही सिंपल सा, बिल्कुल सादा सा फॉर्मूला होता है आपका। और वो फॉर्मूला क्या है, आपका फॉर्मूला है, डायगोनल निकालने हैं ना, डायगोनल बराबर n-3/2। ये फार्मूला नोट करिए आप, ये फार्मूला आप नोट करिए, ये फार्मूला आप पहले नोट करिए, ये फार्मूला आप नोट करिए। नोट कर लिया, ये नोट कर लिया जी, नोट कर लिया। तो करना कुछ नहीं है आपको, मैं आपको एक आकृति बनाता हूं, ये बनाया मैंने त्रिभुज। अब मैंने आपसे पूछ लिया इसमें कितने डायगोनल हैं, डायगोनल से मतलब विकर्ण पूछ ले, विकर्ण, इसमें कितने विकर्ण हैं। ये हमारा है क्या, त्रिभुज, त्रिभुज है। ठीक है, ये कितना कैसा है, ये त्रिभुज है। तो त्रिभुज में कितनी लाइनें हमें दी गई हैं, 1
2 3, 3 लाइनें दी गई हैं। तो ये हमारी n बराबर क्या हो गया, 3 हो गया। n बराबर 3 हो गया तो हमें लगाना है बस इस फॉर्मूले में, d बराबर n हो गया 3, फिर आगे 3 माइनस 3 बटे 2। अब ये हो गया 0 तो ये आ गया 0, 3 माइनस 3 0 हो जाएगा, तो ये पूरी वैल्यू हो गई 0। यानी कि हमारे एक त्रिभुज में विकर्णों की संख्या होती है 0, इसमें कोई भी विकर्ण नहीं होता। त्रिभुज में कोई भी विकर्ण नहीं होता, त्रिभुज में कोई भी विकर्ण नहीं होता। ठीक है, अच्छा हमने ये सीख लिया। अब हम बात करें तो करें चतुर्भुज की। अगर हम चतुर्भुज की बात करें, चतुर्भुज की बात करें तो चतुर्भुज हमारा होता है ऐसा। चतुर्भुज हमारा ये हो गया। अब हमसे पूछा है कि इस वाली आकृति में चतुर्भुज में, एक चतुर्भुज में कितने विकर्ण होते हैं। एक चतुर्भुज में कितने विकर्ण होते हैं, एक चतुर्भुज में कितने विकर्ण होते हैं। चतुर्भुज में लाइनें कितनी हैं, 1 2 3 4। तो आपकी n बराबर आ गई कितनी, 4। आपकी n बराबर 4 आ गई तो हम यहाँ रखेंगे d बराबर 4, 4 माइनस 3 बटे 2 बराबर 4 में से 3 गया, 1 बचा, 4 गुणा 1 बटे 2, 2 से 2 कट गया तो बराबर आ गया आपका 2। एक चतुर्भुज में आपके 2 विकर्ण होते हैं, ये हमने फॉर्मूले से निकाल लिया। ठीक है, ये हमने फॉर्मूले से निकाल लिया कि 2 विकर्ण होते हैं। अच्छा, अब इस बात को हम माने कैसे। हमने फार्मूला लगा के आंसर तो निकाल लिया कि हम इसमें कितने होते हैं, 2 होते हैं। ठीक है, कितने होते हैं, 2। तो हम माने कैसे, माने कैसे, तो हम काम करके देखते हैं। इसको इससे मिलाते हैं, इसको इससे मिलाते हैं। अब मुझे आप बता दो, इन दोनों के अलावा इसमें कोई और भी विकर्ण बन सकता है, कोई और भी तिरछी लाइन खींच सकती है। आप लोग मुझे बस इतना बता दो, इन दोनों लाइनों के अलावा इसमें कुछ और तिरछी लाइन कैसी भी बन सकती है। हाँ जी बताओ। तो यही तो 2 हुए, यही 2 विकर्ण हुए जो हमारे चतुर्भुज में बन सकते हैं, जो कि हमारे यही निकल कर आए हैं 2। ठीक है, ये हो गया आपका आंसर, ये हो गया आपका आंसर। अच्छा, हमसे पूछ ले षटभुज बताओ। एक षटभुज होता है ना, 6 भुजाओं का, षटभुज बोलते हैं जिसे। एक षटभुज में कितने डायगोनल, कितने विकर्ण होंगे, एक षटभुज में कितने विकर्ण होंगे। और षटभुज आपका कुछ होता है ऐसे, इस तरह से होता है आपका षटभुज। 1 2 3 4 5 6, ये आपका हो गया षटभुज। ठीक है, ये आपका हो गया षटभुज। अब पूछा है इसमें मुझे बताइए, इसमें मुझे बताइए कितने डायगोनल होंगे, कितने विकर्ण बन जाएंगे मेरे षटभुज में, कितने विकर्ण बन जाएंगे षटभुज में, ये पूछा है आपसे क्वेश्चन में। तो सिंपली करना कुछ नहीं है, हमसे पूछा है तो n बराबर कितना हो गया, 6, क्योंकि 6 रेखाएं हैं इसमें, 6 हो गया। तो बस यहाँ पे लगा देना है फार्मूला, 6 माइनस 3 बटे 2 बराबर 6 गुणा 6 में से 3 गया, 3 बचा बटे 2, 2 से ये काटा 3 बार, तो ये आपके आगे 3 3 9। यानी कि हमारे एक षटभुज, षटभुज जिसे बोलते हैं, षटभुज बोलते हैं जैसे 6 भुजाओं का, उसमें 9 हम आपके विकर्ण बना सकते हैं। कितने, 9 विकर्ण बना सकते हैं, 9 डायगोनल बना सकते हैं हम इसमें। ठीक है, चलो ये तो हमने निकाल लिया, इससे हमने ये फॉर्मूले से निकाल लिया कि 9 बना सकते हैं। अच्छा, इसे प्रूव करके देखा जाए, प्रूव करके देखा जाए। तो प्रूव करने की कोशिश करते हैं। और कैसे, ये यहाँ से ये वाला पॉइंट हमने लिया, यहाँ से कितना, एक ये बनाया, दूसरा ये बना दिया, तीसरा ये बना दिया। अच्छा, कितने, 3 बन गए इस वाले पॉइंट से, इससे बन गए हमारे 3, इस वाले पॉइंट से बन गए कितने, 3, इससे बन गए 3। अब इससे बनाते हैं,
इससे एक ये बन गया, दूसरा ये बन गया, तीसरा ये बन गया। इससे बन गए हमारे कितने? 3। इससे बन गए हमारे 3। इस वाले पॉइंट से हमारे 3 बन गए, इस वाले से हमारे 3 बन गए। ये हम देख चुके हैं अभी, ठीक है, ये देख चुके हैं। अब आती है इसकी बारी। इसकी बारी आती है तो ये एक बनाएगा आपका ऐसे, यहाँ से एक, दूसरा बनाएगा यहाँ पे ये वाला। तो ये इस वाले पॉइंट से हमें कितने मिल गए? 2 इससे मिल गए। कितने मिल गए? 2 मिल गए इससे। ऐसे नहीं, ऐसे देख लो, इस वाली लाइन से हमें 2 मिल गए। कौन से? एक तो ये वाला, यहाँ को गया ये, दूसरा ये वाला, ठीक है। इन 2 के अलावा ये पॉइंट हमें कुछ नहीं देगा। इन 2 के अलावा हमें ये पॉइंट कुछ नहीं देगा। अच्छा, इस वाले पॉइंट से देखें तो इससे हमारा एक निकल आएगा, ये वाला, ये यहाँ से निकला कितना? 1, यहाँ से 2, यहाँ से 3। अब इस वाले से देखो, इससे हमारे सारे जो जॉइंट हो चुके हैं, इससे हमें कुछ नहीं मिलेगा, इससे मिलेगा 0। ये हर जगह से जॉइंट हो चुका है, यहाँ से कोई भी हमें विकर्ण नहीं मिलेगा, तो यहाँ मिलेगा 0। कितने हो गए आपके? 3 और 3 6 और 2 8 और 1 9। हमने इस बात को प्रूव कर दिया कि एक षटभुज में 9 विकर्ण होते हैं, जो कि हमने फॉर्मूला से निकाला था। यानी कि हमारा ये फॉर्मूला, अब चाहे 8 अष्टभुज पूछ ले, चाहे 10 भुज पूछ ले, चाहे 11 वाला पूछ ले, चाहे 12 का पूछ ले, हम हर एक तरीके से हम निकाल सकते हैं कि कितने उसमें बनेंगे विकर्ण, ठीक है। ठीक है ना, ये हो गया आपका। तो यहाँ पे होता है आपका आकृति गिनना, काउंटिंग ऑफ फिगर्स ख़त्म। और इसके क्वेश्चंस एक्स्ट्रा वाले मैं आपको डाल दूंगा, टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर दूंगा। आप वहाँ से जाके इसके अलग से जो क्वेश्चंस हैं वो लगा सकते हैं। इस सीट के अलावा भी लगभग 30 क्वेश्चंस हैं जो आपको मिलेंगे, जो करने हैं आपको। तो आप टेलीग्राम ग्रुप पे जाके, मैं नीचे कमेंट बॉक्स में उसे भी पिन कर दूंगा, तो आपको कर लेना है, ठीक है। तो इसके बाद क्या करें हम? इसके बाद कौन सा चैप्टर पढ़ना चाहेंगे आप लोग? बताएं, कमेंट में बता देना, तो मैं देख लूँगा उस हिसाब से। वरना मैं तो ये सोच रहा हूँ कल आपका शुरू हो डाइस शुरू कर दें, पासा। हाँ जी, तो हम करेंगे पासा। कल से हम बहुत अच्छे तरीके से पासा कर रहे होंगे आपका, जिसमें सतहों के बारे में पूछा जाता है, ठीक है। तो मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे।